हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 9 फरवरी 2024 के करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक बने रहें। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इसमें हम लास्ट में डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भारत का जो पहला जिला कौन सा है जिसने 100% कवरेज की है बीमा की। तो वो जिले का नाम है अलवर। ये कहाँ पर है? ये राजस्थान के अंदर है। और इसी अलवर जिले के अंदर एक गांव है जो 15 अगस्त 2025 के अंदर हमने 100% जो गांव है पूरा का पूरा कवरेज है बीमा से। तो सबसे पहले क्या है, राजस्थान का जो अलवर जिला है उसने फरवरी 2026 में 100% फुली इंश्योर्ड डिस्ट्रिक्ट बना है। यह उपलब्धि भारतीय बीमा विनायक व विकास प्राधिकरण और भारत सरकार के सबको बीमा अभियान 2047 के तहत हुई है। आपको ये भी याद रखना है, यही अलवर जिले ने का देसालू गांव है जो 15 अगस्त 2025 को भारत का जो पहला 100% बीमित गांव बना है। उसके साथ साथ भारत सरकार ने कौन कौन सी योजना चलाई हैं बीमा के रिकॉर्डिंग। तो बीमा सखी योजना जो है, जो शुरू करने वाला पहला राज्य हरियाणा है, दूसरा राज्य गोवा है। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना संकुल के लिए बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना है। भारत की जो पहली निजी पुनर्बीमा कंपनी है वैल्यूटिक्स री इंश्योरेंस बेंगलुरु की है। अगर बात की जाए बजट 2025 और 26 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 से बढ़ाकर 100% कर दी गई है। अगर बात की जाए IRDAI की तो 2024 और 25 में 3 बीमा कंपनी है जिनको डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस घोषित किया है, जैसे कि LIC, GIC और न्यू इंडिया इंश्योरेंस। उसके साथ साथ IRDAI ने बीमा विस्तार योजना भी शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है हमसे कि जो हाल में ही ICC अंडर 19 पुश वर्ल्ड कप 2026 किसने जीता है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो इंडिया ने अपने नाम किया है। तो ICC जो अंडर 19 मेन वर्ल्ड कप 2024 की बात करें तो ये इसका 16वां एडिशन था और ये बाइनियल है, मतलब हर 2 साल में होता है, जो 15 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक चला है। होस्ट किसने किया है? जिम्बाब्वे और नामीबिया ने किया है। विनर कौन है? इंडिया है। और ये जो छठे टाइम पर 6 टाइम ये इसका विनर रह चुका है। अगर बात की जाए कैप्टन की, आयुष महात्रे हैं। रनर अप कौन रहा है? इंग्लैंड रहा है। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा है? वैभव सूर्यवंशी रहे हैं बिहार से। अगर रिकॉर्ड की बात करें तो इंडिया सबसे ज़्यादा बार जीता है, 6 बार जीता है। 2000 में, 2008 में, 2012 में, 2018 में, 2022 में और 2026 में उसने अपने नाम किया है। अगर बात की जाए फर्स्ट एडिशन कब हुआ है? 1988 में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। और जो फाइनल था वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान था। अगर लास्ट एडिशन की बात करें 2024 और तो वो साउथ अफ्रीका में। विनर कौन था? ऑस्ट्रेलिया। और रनर कौन था? इंडिया का रनर अप था। अगर बात की जाए वर्ल्ड कप से रिलेटेड इन जो है तो उसके भी एक बार नज़र डालते हैं। जो 10th ICC वुमेन वर्ल्ड कप 2025 भारत ने जीता है और फाइनल किसका था? भारत और दक्षिण अफ्रीका का था। विजय हजारे ट्रॉफी 2024 और 25 की बात करें वडोदरा वडोदरा में हुई है। विजेता कौन है? कर्नाटक। उप विजेता विदर्भ है। थर्ड वुमेन प्रीमियम लीग 2025 भारत में मुंबई कैपिटल ने अपने नाम किया। किसको हराया? दिल्ली कैपिटल्स को। 18th जो IPL 2025 RCB वर्सेस पंजाब किंग्स, मतलब RCB ने अपने नाम किया। रणजी जो ट्रॉफी 2024-2025 कौन जीता? विदर्भ जीता। उपजीता कौन था? केरल। 9th एडिशन हुआ है ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो पाकिस्तान और UAE में हुआ। तो भारत और जो है न्यूजीलैंड के बीच में हुआ, भारत ने जीता। और ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 फाइनल जो लंदन में हुआ, दक्षिण अफ्रीका और वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में, और दक्षिण अफ्रीका ने अपने नाम किया। दिलीप ट्रॉफी 2025 सेंट्रल जोन ने जीता, साउथ वो जोन को उसने हराया। मैन एशिया जो कप 2025 UAE में हुआ, भारत ने जीता और पाकिस्तान को हराया। ईरान 2 कप 2025 और 26 महाराष्ट्र में विदर्भ ने जीता और शेष भारत को हराया। और 18 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 झारखंड ने जो है पहली बार जीता है और उपजीता कौन था? हरियाणा। ICC मैन T20 वर्ल्ड कप 2026 होस्ट कौन करेगा? भारत और श्रीलंका उसको होस्ट करने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोजेक्ट चीता के तहत 28 फरवरी 2026 को किस अफ्रीकी देश से 8 चीते को मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में लाया जाएगा। तो उसका जो राइट ऑप्शन है तो ये नामीबिया से जो है इंडिया के अंदर लाया जाएगा।
तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, नीबिया से चीते भारत कब लाए गए थे, तो वो 2022 में लाए गए थे। दक्षिण अफ्रीका से चीते कब लाए गए थे, 2023 में लाए गए थे। अगर हम इस खेप की बात करें, 2026 फरवरी की बात करें, तो उसमें कितने नर और मादा को लेकर आएंगे, 2 नर होंगे और 6 मादाएं होंगी। इन चीतों को कहाँ रखा जाएगा, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में, कूनू नेशनल पार्क में इसमें रखा जाएगा। चीतों को क्वारंटीन कहाँ किया जाएगा, एक बोमा, एक बड़े बेड़ी में इसको क्वारंटीन किया जाएगा। क्या फ़ायदा है क्वारंटीन का, ताकि वो भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप से उनको ढलाया जा सके। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही पैरा जो थ्रोबॉल राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2026 में महिला वर्ग की बात करें तो उन्होंने स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो उसका जो राइट ऑप्शन है तो झारखंड ने ये जो पदक है अपने नाम किया है। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो पैरा थ्रोबॉल नेशनल चैंपियनशिप 2026 है, जो 3 से 5 फरवरी 2026 में सिंघानिया यूनिवर्सिटी राजस्थान में हुई है। अगर बात की जाए वुमेन कैटेगरी में कौन जीता है, झारखंड और राजस्थान। पुरुष में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप है, उसका जो फर्स्ट एडिशन हुआ है उसको 2025 का वो कंबोडिया में हुआ है, और सेकंड एडिशन 2026 का मलेशिया में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही एयरबेस ने जो स्पेस अनुसंधान के लिए उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो है मेनली आपका जो है गुजरात के अंदर उन्होंने किया है। गोवा इज नॉट द राइट ऑप्शन, गुजरात इज द ऑप्शन, गुजरात में ये हुआ है। तो हाल में ही क्या किया है, तो जो एयरबस ने गुजरात के वडोदरा स्थित गीता जो शक्ति विश्वविद्यालय में एक उत्कृष्ट केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। क्या फ़ायदा है, एरोस्पेस रिसर्च को बढ़ावा देना, सस्टेनेबल फ्यूल टेक्नोलॉजी को विकसित करना। मुख्य कार्य क्या है, ये म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को विमान के ईंधन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में बदलने पर रिसर्च करेंगे। गीता विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ये इसकी स्थापना 2022 में हुई है। स्थान कहाँ पे, वडोदरा गुजरात में। इसके जो कुलपति हैं अश्विनी वैष्णव हैं। अगर बात की जाए C20 जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से C295 जो है एयरक्राफ्ट प्रोग्राम भारत में 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एयरबेस से खरीदा है, और 16 विमान स्पेन में बनेंगे और बाकी जो भारत वडोदरा में, जिसे के लिए एयरबस ने टाटा के साथ हाल में ही समझौता किया है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल में ही केरल के बाद किस तटीय राज्य ने भारत का दूसरा व्यापक जो पक्षी एटलस शुरू किया है, तो उसका जो राइट ऑप्शन है तो वो गोवा ने शुरू किया है। अब क्वेश्चन ये है कि इन्होंने क्या किया है, गोवा में हुआ क्या है, तो सबसे पहले याद रखना है कि गोवा का तीसरा जिला कौन सा बना है, कुशावती बना है। गोवा के मुख्यमंत्री ने हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड नाम के एक एडिशन का विमोचन किया है, एक पुस्तक है। और 56 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन भी गोवा में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस वी केयर 2025 गोवा में आयोजित हुई है। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 गोवा में हुआ है। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम के लिए शतरंज को अनिवार्य किया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का जो 3rd एडिशन हुआ है पणजी में हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने महारो घर योजना जो है शुरुआत जो है वो गोवा में ही की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही जो अमित शाह ने सहकारी जो क्षेत्र में किस पहली टैक्सी सर्विस को शुभारंभ किया है, तो उसका जो राइट ऑप्शन है भारत टैक्सी का शुभारंभ उन्होंने किया है। अब इसमें क्या किया है, शुभारंभ कब किया है, कौन सी टैक्सी का, तो भारत टैक्सी का किया है शुभारंभ 5 फरवरी 2026 को किया है। कहाँ पर किया है, विज्ञान भवन नई दिल्ली में। शुभ और किसने किया है, जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह ने किया है। और ये क्या है, एक कोऑपरेटिव बेस्ड राइडिंग हेलिंग प्लेटफॉर्म है। सारथी ही मालिक मतलब ड्राइवरों को स्वामित्व संचालन मूल्य निर्माण के केंद्र से रखा गया है। उद्देश्य क्या है, सहकारी क्षेत्र में रोजगार चलाना और चालकों की आय बढ़ाना और जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर इनका बढ़ावा देना, इसका जो है मेन उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, उसके बाद पूछा गया है कि जो पक्षी एटलस जारी करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है, तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो गोवा बना है। तो अब क्वेश्चन ये है कि पहला कौन था, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। गोवा ने एटलस जारी कब किया है, दूसरा राज्य कब बना है, 7 फरवरी 2026 को। गोवा भारत का जो कौन सा राज्य जिसने पक्षी एटलस जारी किया है दूसरा, तो आपसे पूछा जाएगा पहला बताइए कौन सा है, तो वो है केरल। क्या फ़ायदा है एटलस का, तो ये एक वैज्ञानिक दस्तावेज है जिसके अंदर पक्षी प्रजातियां जितनी भी हैं उनके वितरण और उनकी संख्या की जानकारी दी जाएगी, और इसके साथ साथ
पक्षी एटलस में क्या ट्रैक किया जाएगा? इसमें समय समय के साथ साथ पक्षी की आबादी में हो रहे बदलाव के बारे में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है आपसे कि एंटी ड्रोन प्रणाली तैनात करने वाला देश का पहला बंदरगाह कौन सा जो ड्रोन सिस्टम बना है? तो वह है वीओ चिदम्बरम पोर्ट जो है अथॉरिटी बना है। तो इसमें हुआ क्या है, रिसेंटली देश का जो पहला एंटी ड्रोन प्रणाली वाला बंदरगाह कौन सा बना है? वीओ चिदम्बरम जो पोर्ट है, वीओ जो चिदम्बरम पोर्ट जो कहाँ है, ये तमिलनाडु में है, तूतीकोरिन में। इसका पुराना नाम क्या है? तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट था। और इसका जो पोर्ट का जो नाम है किसके नाम पर रखा गया है? ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके नाम पर इनको रखा गया है। पोर्ट महत्वपूर्ण क्यों होते हैं? ये दक्षिण भारत को प्रमुख व्यापारिक और औद्योगिक समुद्री प्रवेश द्वार के रूप में ये यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल में ही भारत का पहला आरआरबी को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने ये लॉन्च किया है। तो त्रिपुरा जो ग्रामीण बैंक ने किस अवसर पर इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल किया है? तो उन्होंने अपनी जो 50 वर्ष की स्वर्ण जयंती को पार किया है। इस वर्षगांठ पे इन्होंने ये ऐतिहासिक आरआरबी सह ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो भारत का पहला आरआरबी सह जो को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? त्रिपुरा जो ग्रामीण बैंक द्वारा। और उसके साथ साथ टीजीए ने यह कार्ड किस सहयोग से लॉन्च किया है? पंजाब नेशनल बैंक द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ति इनका जो करना है, इनका मेन मोटो रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में हरियाणा के हिसार जिले में स्थित किस हड़प्पा स्थल पर खुदाई के दौरान मिट्टी का खाने के मेज और चूल्हे के अवशेष मिले हैं? तो उसका जो राइट ऑप्शन है राखीगढ़ी के अंदर ये अवशेष मिले हैं। अब क्वेश्चन ये है, राखीगढ़ी किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु सभ्यता घाटी से संबंधित है। राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा राज्य में है। राखीगढ़ी की खुदाई में क्या मिला है? मिट्टी के डाइनिंग टेबल, चूल्हा और बर्तन के टुकड़े। राखीगढ़ी में कितने अधिक कंकाल मिले हैं? 60 से अधिक मिले हैं। यहाँ पर कितने जो ड्रेनेज सिस्टम मिले हैं? तो वो वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम मिले हैं। यहाँ किस प्रकार के प्रमाण मिले हैं? मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मोहरें मिली हैं, सोने के आभूषण मिले हैं और डीएनए प्रमाण मिले हैं। राखीगढ़ में मिले अवशेष किस बात का प्रमाण है? प्राचीन विकासित जैवन शैली का ये एक तरह से प्रमाण है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिलानो जो कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक 2026 में भारतीय एथलेटिक ने ओलंपिक मिसाल का नेतृत्व किया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अभिनव बिंद्रा ने इसका जो है मिसाल को आगे चलाया है। तो आपको ये याद रखना है कि ये आपको ध्यान रखना है कि जो मिलानो कोर्टिना जो शीतकालीन ओलंपिक हैं वो 6 फरवरी से 22 फरवरी 2026 तक चलेंगे। अगर बात की जाए ये कहाँ पर चलेंगे, तो ये इटली के मिलान और कोर्टिना शहरों में चलेंगे। और भारत की तरफ से जो मशाल वाहक हैं उन्हें कौन चुने गए हैं? अभिनव बिंद्रा चुने गए हैं। अब अभिनव बिंद्रा कौन है? ये भारत के महान निशानेबाज और पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसका मिलान और कोर्टिना में जो 2026 के ओलंपिक के जो मास्कोट हैं वो कौन है? तो वो हैं टीना एंड माइलो जो हैं वो वहाँ के शुभांकर हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है कि किस देश ने अगले 5 वर्ष में अतिरिक्त एआई डाटा जो केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है तो चाइना ने इसकी घोषणा की है। अब चाइना की जो प्रमुख एजेंसी कौन सी है? तो चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन है। अब इन्होंने क्या घोषणा की है? इन्होंने गीगाबाइट स्तरीय अंतरिक्ष डिजिटल और इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना की है। और ये योजना पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है। 15वीं पंचवर्षीय योजना 2026 से 2030 तक। परियोजना का उद्देश्य क्या है? ये अंतरिक्ष में एआई डाटा सेंटर स्थापित करने जा रहे हैं। एआई डाटा सेंटर का फायदा क्या है? ये डाटा को पृथ्वी पर भेजे बिना सीधे जो ऑर्बिट में ही प्रोसेस किया जाएगा। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फरवरी 2026 में केंद्र सरकार, नागालैंड सरकार और किस संगठन के बीच हाल में ही जो साइन हुआ है एक गठन जिसका नाम क्या है? फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी के एक गठन के लिए त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है ईस्टर्न नागालैंड पीपल ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनका गठन हुआ है।
अब 19 में हुआ क्या है, समझौता कहाँ हुआ है, ये नई दिल्ली में हुआ है। और किसके बीच में हुआ है, गृह मंत्री अमित शाह, नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, उनकी उपस्थिति में हुआ है। समझौते के तहत क्या बनाया गया है, FNTA फॉर इंडियन नागालैंड एंड टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन। और ये कितने जिलों के लिए बनाई गई है, ये बनाई गई है तेनिसन, मॉन, कैफे, लैंगलिंग, नोकलंग और शामटोर के लिए बनाया गया है। इसमें कितने विषयों पर शक्ति मिली है, 46 विषयों पर मिली है। इन शक्तियों का प्रकार क्या है, विधायी, कार्यकारी, वित्तीय शक्तियाँ। और इसका उद्देश्य क्या है, पूर्वी नागालैंड के लिए नई प्रशासनिक इकाई बनाना और विकास को बढ़ावा देना इसका मेन मोटो रहेगा। उसके साथ जो आज के करंट जो वीकली करंट अफेयर हैं उनको देखते हैं। पूछा गया है कि केरल के अरलम तितली जो वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है। किस राज्य में गुटखा, पान मसाला, तंबाकू बंद किया है, ओडिशा में। जो एल्डरली बजट किसने पेश किया है, केरल ने। आमा पाडिबा अमे भाषाबर जो है योजना ओडिशा सरकार ने। वैधानिक गीक वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड किस राज्य ने बनाया है, कर्नाटक ने। एक्सिस बैंक ने जो है फ्लोटिंग सोलर जो लोन किसने शुरू किया है, लघु एवं माध्यम उद्योगों के लिए। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला जो यूरोपीय देश कौन सा बना है, फ्रांस। और 16 साल के बच्चों के लिए उन्होंने बनाया है। 2026 में गणतंत्र दिवस की कौन सी झांकी को प्रथम स्थान मिला है, महाराष्ट्र। अपार आईडी में सबसे आगे कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़। व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक वाहन अपनाने वाला कौन सा राज्य सबसे ऊपर है, तो वो केरल है। उसके साथ साथ लास्ट में जो वीकली करंट अफेयर, जो बिग कैट जो शेखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, भारत। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 की कौन सम्मानित किया गया है, तो वो रूबल नागी हैं। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध कानून किसने पारित किया है, फ्रांस ने। और उसके बाद रोमसोमा संतरा उत्सव कहाँ मनाया गया है, नागालैंड में। भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस कहाँ बना है, गुजरात में, 16.5 हिस्सेदारी से। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल में खिताब किसने जीता है, कार्लोस अल्कराज ने। पश्चिम बंगाल के नए DGP कौन बने हैं, IPS पीयूष पांडे। पिल्लो AI किस राज्य से लॉन्च किया गया है, आंध्र प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के जीरो फ्रेश जो वेस्ट डंप शहर कौन सा बना है, वो लखनऊ बना है। दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस एयर एनर्जी सोलर जो प्लांट किस देश ने शुरू किया है, तो वो चीन ने शुरू किया है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।